इस पत्र का नाम है पदयात्रियों के निर्देश। पदयात्रियों के जो निर्देश हैं उनमें पहला निर्देश तो यह है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चलें तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम और तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति की। उसके लिए लगभग 20,000 सेवादारों की आवश्यकता है। उसकी तैयारी चल रही है। आप यदि सेवा करना चाहो, आपका मंडल सुंदरकांड मंडल या दिल्ली मंडल या फिर रामलीला मंडल या फिर ग्रेटर नोएडा वाला मंडल या मंदिरों वाला मंडल या फिर जो है बुंदेलखंड मंडल, कोई एक सेवा लेना चाहे तो अपना नाम, अपनी व्यवस्था की जिम्मेवारी आप इनको बता सकते हो। उसका कार्ड बना करके चाय वितरण की सेवा, बसों की सेवा। एक सबसे बड़ी दिक्कत आनी है, लोग बैग लेके आएंगे, उसके लिए लगभग 10 ट्रक की व्यवस्था करवा रहे हैं। पिछली बार की पदयात्रा से जो जो सीखा है उसकी तैयारी कर रहे, तो हमारे साथ सुबह चलना प्रारंभ करना है, आगे नहीं निकलना है। पूरी पदयात्रा में हम किसी के घर पर या किसी के भवन पर या किसी आश्रम में नहीं ठहरेंगे। जहां आप लोग ठहरेंगे वहीं हम एक कमरा बनवा करके ठहरेंगे। पूरी पदयात्रा में रात्रि में संगीत कार्यक्रम है, यदि जग सको तो जग सकते हो। इस पदयात्रा में भक्तों का समुदाय ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। देश को बचाने के लिए, यमुना माता को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। इसलिए वृद्ध और बीमारों को यात्रा में नहीं आना, ताकि किसी भी प्रकार से बेइज्जती ना। वृद्ध मतलब 70+। हाँ, अपने आप को बूढ़े मत समझ लेना। तीसरा, इस पदयात्रा में जो भी यात्री आवे, 3 चीजें आपकी हमें बहुत आवश्यक है लाना साथ में। एक कंबल की लोई, एक थाली या लोटा, ताकि डिस्पोजल का खर्चा कम हो और प्रदूषण कम हो। और एक गरम लोई, एक थाली और लोटा, बस। चप्पल तो पहन के ही आओगे, लाने की जरूरत क्या है, कौन काऊ को पीट नहीं। बस केवल थाली और लोई आपकी तरफ से होवे, बाकी व्यवस्था गद्दे की हम करेंगे, बिछाने की हम करेंगे, टेंट की हम करेंगे, लाइट की हम करेंगे। 4 जनरेटर आज ही हमने बोला है, 4 जनरेटर भी खरीद रहे हैं, ताकि कहीं पर लाइट की दिक्कत न जाए पूरी पदयात्रा। इस पदयात्रा में रास्ते में कुछ लोग फल प्रसाद का स्टॉक लगाते हैं स्वागत के लिए। कोई लगाना चाहे तो खुली छूट दे देना, बस एक जगह नहीं, लंबा लंबा रखें, क्योंकि जो जवान होते हैं वो पहले टूट जाते हैं, पीछे वालों को सिर्फ दोना मिलते हैं। हमारा पिछली पदयात्रा का निजी अनुभव है। पूरे 9 दिन की पदयात्रा में बागेश्वर धाम से ओरछा में हमको किसी भी स्वागत में आज तक, एक जगह हमने पूछा यहाँ क्या स्वागत था, बोले समोसे, और तुम समोसा का दाना भी कह दो तो हमें नसीब नहीं हुआ। इसलिए एक जगह में नहीं, लंबे लंबे में लगाने की छूट है। पानी का स्टॉल, टैंकर, सब जो लगाना चाहें, ग्राम पंचायत क्षेत्र या जो, वैसे कात्यायनी माता मंदिर वाले तो दिल खोले ही हैं, और भी खोलना चाहिए। जहां पर पदयात्रा में रुके, विश्राम स्थल की जगह पर, इस बार पिछली बार की शिकायतें हमको मिली थी, इस बार चार्जिंग की व्यवस्था जरूर कराई जा रही है, पर मोबाइल चोरी की गारंटी नहीं है, वो आपकी निजी गारंटी है। और इन 10 दिनों में हम कोई अर्जी नहीं लगाएंगे कि चोर कौन है, तो कोई इस भरोसे भी मत रहना कि बाबा पकड़ लेगा, क्योंकि 10 दिन के लिए देवता भी हमारे पदयात्रा में रहेंगे। इसलिए इन 10 दिनों में कोई अर्जी नहीं लगाई जाएगी, पहले ही कान खोल कर सुन लो। आओ आओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। इसलिए मोबाइल अपने हाथ में सुरक्षित रखना, पर चार्जिंग हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा के देंगे, चार्जर तुम लाना। इस पदयात्रा में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को आप लोग तुरंत रास्ता देंगे
और यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो तुरंत पूरे सेवादार और सभी सेवा प्रभारी आगे आकर के उस कार्य को पूर्ण करवाएंगे, एम्बुलेंस को निकलवाने की व्यवस्था करेंगे। इस पदयात्रा में जगह जगह आज से ही जितने लोग खड़े हैं, चाहे वो प्रभारी हो ना हो, मंडल के हो ना हो, हमारी प्रार्थना है आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी कॉलोनी में पीले चावल बंटवा दीजिएगा और अपनी अपनी सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, ताकि देश में एक नई लहर खड़ी हो जाए, देश में एक नई स्थिति खड़ी हो जाए और देश में हिंदुओं की ताकत का पता पूरी दुनिया को लग जाए। पूरे पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौच नहीं देगा। पूरे प्रभारी सुन लो, आप लोग किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना किसी को गाली देंगे, क्योंकि जैसे ही पदयात्रा प्रारंभ होने वाली होगी बहुत लोग लांछन लगाने आएंगे, बहुत से नेता बोलेंगे, बहुत से अभिनेता भी बोलेंगे, बहुत से देश की विरोधी ताकतें बोलेगी। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका जवाब देंगे और उनका जवाब है मौन। क्या? क्योंकि यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो अपने काम से रुक जाएंगे। तो अपन को किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विरोधी का कोई जवाब, क्योंकि वो भी अपने ही हैं, इसलिए जवाब नहीं देना। हर दिन पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए, यमुना शुद्धि के लिए शपथ दिलवाई जाएगी और कोई भी व्यक्ति से प्रभारी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के पदयात्रा में नहीं चलेगा, न तलवार, न त्रिशूल, न कट्टा, न बंदूक। हाँ, कहे हमें लड़ने थोड़ी जाना है, जगाने जाना है। और सुनो, किसी को तुम थप्पड़ मारकर प्रभाव से अपना नहीं बना सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर लाखों लोगों को अपना बना सकते। इसलिए हम लोगों को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है। किसी से भी रास्ते में पड़ने वाली मजारें, रास्ते में पड़ने वाले गिरजाघर, रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबके अपने अपने आस्था के स्थान हैं, सबके अपने अपने धार्मिक स्थान हैं। हमें किसी भी पवित्र स्थान या किसी भी मजहब की आस्था के स्थान पर किसी भी प्रकार की रंगबाजी, विद्रोह, किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हुटरबाजी, सीटीबाजी और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना, ताकि अपने ऊपर कोई लौटकर उंगली ना उठाए। और इस पदयात्रा में हम सब मिलकर के चलें और 16 नवंबर को बांके बिहारी के पास जाकर के प्रणाम करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू जगह, यमुना शुद्धि हो, वृक्षारोपण प्रतिदिन किया जाएगा साधु संतों के साथ। और बीच बीच में हमें जब भी टाइम मिलेगा, कभी दिल्ली मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी पानीपत मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी सुंदरकांड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी बुंदेलखंड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी रामलीला मंडल के साथ चल पड़ेंगे। तो आप लोग चिंता ना करो, एक बीच बीच में, क्योंकि 10 दिन हैं, सबके साथ चल पड़ेंगे। थोड़ा आगे पीछे होगे, तुम पीछे होगे, हम आगे चलेगा, क्योंकि सुरक्षा की बड़ी दिक्कत जाती, भगदड़ हो, धक्का मुक्की खूब गलत। पिछली बार तो जितनी चोटें हमें लगी शायद है काऊ लगी, हमारे सिक्योरिटी वाले हमें पे जूता चढ़ा देते पाँव, और पाँव ऐसे मचल जात तो जैसे आगे को लगो जो है छोटो है, उंगली फूल जाती। और रोज गिनती करवे पड़ती कि कितनी बार जूता रखो। अब विचार करो, बड़े लफड़े का काम है भाई, बहुत लफड़े। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें धक्का लगते, मुक्का लगते बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है। और जगह जगह पुलिस बदल जाती है, तो अपने हो तो पहचान करें कि बाबा कमजोर है। हाँ, जगह जगह बदल जाते, तो चलता है, भगवान की इच्छा है। नियम समझ आ गए, बात समझ आ गई। ये पूरा पत्र आपको PDF पर, आपका काम है आज ही व्हाट्सअप हो जाए, ये व्हाट्सअप भेजेंगे और रात को हम आपको बता देंगे संकल्प का। तो वो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर पूरी पदयात्रा की हर डिटेल यूट्यूब चैनल पर जारी होती रहेगी। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आप उस पर प्रतिदिन वॉचिंग करते रहें। जो जो नई नई सूचना, नए नए सुधार होंगे, लिखो भैया ये बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर नए नए सुधार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई नई बैठकें, क्योंकि अभी 2 माह हैं और 2 माह हम लगातार केवल बैठकें करेंगे। आज पहली बैठक है यहाँ की,
थोड़ा हौच पौच भी हुई। अब हम फिर से बैठक रखेंगे। देख रहे कैसा बन रहा है, इसका क्या उपचार होता है, देखते हैं। देखते हैं। सबको समझ आ गई बात? अच्छे से आ गई? हाँ, तो ही भरा आई न कटा समझ में कैसा मूसल चंदा है। अब पता लगे और उभर हो कह रहा हो, बाकी ना कह तो पता लगे। अच्छा, नेताओं का यही में तो कई नेताओं का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक कह देता अरे जिंदाबाद, नेताओं को लगता जिंदा ही बात है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट निकलता तब वो मुर्दाबाद हो जाते हैं। क्योंकि एक दो के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब सब बोले तब समझना चाहिए कि हाँ काम पक्का है। आओ समझ गए ना कटा? हाँ, अब बांग्लादेश में एक घटना सुनाएंगे हम आपको, आपकी रूह कांप जाएगी यदि तुम्हारे अंदर हिंदुत्व का खून होगा तो। कल हम और राजू दास जी ने हमको वो बात सुनाई मंच पर। 200 महात्मा थे, 9 साल की बच्ची से 29 लोगों ने बलात्कार किया। मां चिल्लाती रही बीच चौराहे पर कि तुम्हें गंदा कृत्य करना है तो मेरे साथ कर लो, पर बच्ची को छोड़ दो। पर उस बच्ची के ऊपर 29 लोगों ने इसलिए बलात्कार किया क्योंकि वो बच्ची हिंदू थी। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बच्चियों पर यह आक्रमण होगा। आज तुम्हारी यमुना गंदी है, आज रामचरितमानस को जलाया जा रहा, आज मंदिरों पर उंगली उठाई जाती, राम के राज्य में, राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत मांगा जाता, और तुम अभी भी चुप हो। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमको ना तो देखो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलाना। हमारा एक ही ध्येय है, हिंदू बच जाए। लेकिन इस रास्ते में जितनी विपदाओं को हम भोग रहे हम जान रहे, जितनी आफतों को हम भोग रहे हम जान रहे, लेकिन हम सिपाही की तरह जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। माना हमारी लड़ाई तलवारों की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की है। हम विचारों से हिंदुओं को एक करना चाहे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने जाति छोड़ दो, हम सिर्फ ये कह रहे तुम जाति अभिमान छोड़ दो। मुसलमानों में पठान है, खान है, अंसारी है, पर वो सिर्फ मुसलमान है जब उनके धर्म की बात आती। शिया और सुन्नी 2 प्रजातियां उन्हीं के अंदर हैं, 2 प्रकार के, 2 फिरका कहते हैं। भैया शिया और सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते, मर्डर कर दिया जाता है यदि चले जाएं तो। इतना ही कट्टरता है, इतना जातिवाद है, लेकिन उनके धर्म पर जब भी बात आती है तो वो शिया अपने आप को भूल जाते, सुन्नी अपने आप को भूल जाते, वो सिर्फ मुसलमान बन जाते। ये सीखना है हम लोगों को। हमारी मुसलमानों से लड़ाई नहीं, हमारी ईसाइयों से लड़ाई नहीं। वर्तमान में तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हिंदुओं से ही लड़ रहे हैं, जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा। इसलिए आज हम एक बात पूछने आए हैं दिल्ली। कल हमने वृंदावन में भी संतों के पास पूछने ही गए थे, क्या हमें ये पदयात्रा करनी चाहिए? क्या हमको हिंदू जगाना चाहिए? क्या हम लोगों को एक होना चाहिए? एक बात बोलें, यदि हम ये करेंगे तो पहले ही आज कह देते, बाद में मत कहना। बहुत कुठाराघात होंगे हम पर, बहुत षड्यंत्र होंगे। सुनो, बहुत षड्यंत्र होंगे, आरोप लगाए जाएंगे, तरह तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे। हमें मृत्यु का डर नहीं है, एक बात का डर है, हमारे द्वारा या हमारे आसपास रहने के द्वारा, लोगों के द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। हमको अपना 1% भय नहीं है, लेकिन साजिशों की ताकतें इतनी प्रबल हैं। एक बात हम आज तुम लोगों से भीख मांग रहे, और हमारी भीख हमको दे देना। हम किसी को जवाब नहीं देंगे, वो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और हमको ना तो सोशल मीडिया पर चाहिए आप, ना फोटोबाजी में चाहिए, हमें सिर्फ ना हमें आपका सपोर्ट चाहिए ना वोट चाहिए। आप अपने लिए खुद सपोर्ट करें कि आप हिंदू हैं,
और 24 घंटे में 1 घंटे का समय हिंदू राष्ट्र के लिए निकाला। और यदि आप ये वाली लड़ाई लड़ने को तैयार हो, आप जवाब देने को तैयार हो, तो हम पद यात्रा करें। नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि पिछली यात्राओं में, पिछली बैठकों का अनुभव है। कई लोगों ने हमसे कह दिया, बाबा तुम चिंता ना करो, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाद में पता लगा ऐसी हालत हो गई कि हमें रातों रात मुसीबत आ गई, वो लोग पीछे भग गए, फोन नहीं उठाए। सही बता रहे हैं। हाँ, उनका कोई काम आता था और उन्हें आशीर्वाद लेना हो, चमत्कार देखना हो, या कोनो भूत ऊत खेलन लगे या कछु, तुरंत अरे बाबा। और हमारी जब हमको कहा कि भाई पद यात्रा है, आप ऐसा कर देना, इतनी सी थोड़ी सी सहायता कर देना, या हमारे साथ चल पड़ना, वो आए तो फोटो खिंचाए चले गए। बुरा ना मानना, हमारी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। इस पदयात्रा में कोई भी आपसे 1 रुपया मांगे, हमारी आज घोषणा है, किसी भी पदयात्रा में, धाम के किसी भी कार्य में भगवान की कृपा से सब चल रहा है। हॉस्पिटल वाले काम को छोड़कर बाकी हमको कहीं पर भी आपसे धन की आवश्यकता नहीं है। पदयात्रा में हमें आपसे आर्थिक सहयोग नहीं, तन और मन का सहयोग चाहिए। हाँ, दे दो तो मना भी नहीं है। आओ, कौन हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं कि हम करवा लेंगे? तो दे दो तो मना भी नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से सहयोग की या सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, आपके विचारों की सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके साथ चलने के सपोर्ट की आवश्यकता है। क्योंकि ये पदयात्रा देश की भौगोलिक स्थिति बदलेगी। ये पदयात्रा चूंकि राजधानी से है, हम कल वृंदावन गए तो किसी ने कहा कि वृंदावन से दिल्ली तो सब आते हैं, आप दिल्ली से वृंदावन क्यों जा रहे हैं? हम कहा नेताओं को मुंह लेके कौन जाए, मुंह लेके ही जाना तो बांके बिहारी की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक यात्रा है। इसलिए दूसरी बात, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, यमुना की शुद्धि, ताकि यमुना का जल फिर से बांके बिहारी पर चढ़ने लगे। भगवान ठाकुर जी यमुना जी के जल से स्नान करते हैं। यमुना की शुद्धि, सामाजिक समरसता, हिंदुओं की एकता, ब्रज रज को बचाना, मथुरा में पुनः ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनवाना, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, ब्रज की प्राचीन परंपरा और मंदिरों की रक्षा, संतों की रक्षा, और पूरे भारत के तीर्थ स्थल मुख्यतया वर्तमान में ब्रजधाम वृंदावन को मांस मदिरा मुक्त कराना, यह इस यात्रा के उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगेगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में 1 दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए, ताकि देशभक्त, देशद्रोही सामने लाया जाए। हम भारत के बने, हम चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान ना हो, हम चाहते हैं इस देश में जातिवाद ना हो, हम चाहते हैं इस देश में क्षेत्रवाद ना हो, हम चाहते इस देश में भाषावाद ना हो। बुरा ना मानना, किसी को लग भी जाए तो हमें सॉरी नहीं बोलना है। 3000 साल पहले पूरे विश्व में केवल सनातनी परंपरा के लोग थे, केवल सनातनी परंपरा के लोग थे। अब इससे आकलन कर लो कि हम जहां जहां भी मानव सभ्यता के लोग हैं, वहां सब हिंदू थे।
दूसरी बात, आज यदि हम लोग नहीं जागे तो कल वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल की तरह तुम्हारा भी घर से निकाला किया जाए। आज यही आप लोग, यदि हम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की तरह तुम्हारे अंदर भी छुरा भोंका जाए। आज यदि तुम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है संभल की तरह मंदिर छुपा करके मजार बनाई जाएंगे। आज यदि तुम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है जो बांग्लादेश की बच्ची के साथ हुआ, हो सकता तुम्हारी बच्चियों के साथ। और तुम बुरा ना मानना, भगवान करे हो ना, पर इसके लिए जगना तो पड़ेगा। धर्म का मतलब पूजा पाठ या घंटी बजाना भर नहीं है। धर्म का मतलब यह भी है कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना। यदि तुमने धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ, मंदिर या तिलक लगाना समझ लिया, मूर्खता है। धर्म का मतलब मानवता पर दया करना, धर्म का मतलब सबको गले लगाना। हम मुसलमानों को भी गले लगाने को तैयार हैं, बस कायदे में वो रहें। वो भी इंसान हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते, उनमें भी मनुष्य हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते। ईसाइयों का हम बुरा नहीं चाहते, हम तो पाकिस्तान तक का बुरा नहीं चाह रहे। उससे भी कह रहे बेटा ले ले शरण। इतने उदारवादी हैं भाई हम। पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मुनीर साहब टेंशन ना लो, विलय कर लो। हमें क्या दिक्कत है भाई, घर वापसी कर ले, आजा। मतलब 47 में अलग होगा तो वापसी कर ले। अब बेटा आखिर बाप के पास ही आता, कहां जाएगा? इतना बड़ा दिल किसका होगा जो पूरे देश को कह दे के आ जा? ये सनातन का ही इतना बड़ा दिल हो सकता है। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम है हमारा सनातन धर्म। सबको अपना मानने वाला है हमारा सनातन धर्म। सब में प्रेम भरने वाला है हमारा सनातन धर्म। इसलिए इस बार की जो पदयात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण पदयात्रा है। हमें 10 दिन का साथ आपसे चाहिए। यदि आपका हिंदुत्व का खून खोले तो, और यदि ठंडा हो तो घर बैठना, बुराई भी नहीं। हम अकेले चलेंगे, हमें तो यात्रा करनी है, हम अकेले चलेंगे। लड़ेंगे, गिरेंगे, धक्के खाएंगे, बेइज्जती सहेंगे, वीडियो पे गालियां खाएंगे, लेकिन हम अकेले चलेंगे। और आपका भाव जागे। जय हो महाराज। देखो हमारे पास ना कोई बल है, ना हमारे पास कोई व्यवस्था है। और एक बात कह दें, हम किसी के भरोसे भी नहीं, ना किसी सरकार के भरोसे।